ईरान में भगदड़ शुरू हो चुकी है और ऐसे में यूरोप से ईरान इजराइल जंग को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन भी अब इस जंग के बीच में कूद पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी ईरान के ड्रोनों को तबाह किया। ऋषि सुनक ने रॉयल एयरफोर्स की तारीफ की है। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की एयरफोर्स ने आम लोगों की जान बचाने का काम किया है। इजराइल के पलटवार की दहशत में ईरान के अंदर अब लोगों में बेचैनी भी देखने को मिल रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और लोग अब युद्ध के खौफ में हैं। डेढ़ 100 से ज्यादा ड्रोन, तीस क्रूज मिसाइल, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 3 देशों की जमीन, ईरान, इराक और यमन, करीब 300 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ईरान, सीरिया, यमन और इराक की धरती से इजराइल पर 3 तरफा हमला हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के एक इशारे पर इजराइल को दहलाने के लिए दुनिया के 3 देशों से सैकड़ों मिसाइल ड्रोन इजराइल पर टूट पड़े। इजराइल का आयरन डोम एक्टिव हो गया। इजराइल का एरो डोम भी जंग के आसमान में कहर खाने लगा। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के आसमान में मिसाइल से मिसाइल टकराने लगे। ड्रोन से आयरन डोम के हथियार टकराने लगे। इस तरह ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने वो झिझक तोड़ दी जो उसको बार बार इजराइल पर सीधा हमला करने से रोक रही थी। 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास पर हुए हमले और ईरान के जनरलों, सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों समेत 13 लोगों के मारे जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। लेकिन अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या ये जंग बढ़ने वाली है? इजराइल अब क्या एक्शन लेने वाला है? आखिर क्यों ईरान जंग शुरू करने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया? रात भर यूरोप के कौन कौन से देश ईरान के हमलों के खिलाफ इजराइल की मदद करते रहे? अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इजराइल की सुरक्षा और ईरान पर कार्रवाई को लेकर आखिर क्या बयान दिए? आखिर इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान के खिलाफ पलटवार को लेकर क्या फैसला ले चुकी है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इजराइल की जमीन पर हुए हमले से। जैसे इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ 300 ड्रोन और मिसाइल दागे और इजराइल का आयरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया, वैसे ही पूरे इजराइल में चेतावनी के सायरन बज उठे। इजराइल के तमाम लोग और नागरिक सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बम शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। इजराइल की पूरी आर्मी ईरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गई। फिलहाल युद्ध की स्थिति यह है कि इजराइल मनोवैज्ञानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की तरफ से यह बयान दिया गया है कि ईरान की तरफ से फायर किए गए सभी ड्रोन और मिसाइल लगभग 99% तक इजराइल के एयर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिए गए हैं।
लेकिन अराद के पास बेडोइन शहर में ईरान की एक मिसाइल का हमला कामयाब हुआ है, जहां पर 7 साल की एक लड़की घायल हुई है। इजरायल के एक मिलिट्री बेस की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाने का दावा शुरुआत में किया गया था, क्योंकि यहां पर एक क्रूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई। लेकिन इजरायल ने फौरन इसी एयरबेस का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इसी हवाई अड्डे पर F-35 लड़ाकू विमान उतर रहा है। इजरायल ने साफ साफ कहा है कि ईरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने भी चेतावनी दी है कि तेहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इजरायली हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा हमला जबरदस्त रहा, इजरायल को उम्मीद से ज्यादा चोट लगी है, हमने हमला करके अपने सारे निशाने सही लगाए हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने ईरान के सरकारी टीवी में बयान जारी किया है कि अगर इजरायल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया इस सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर हमला कर रहे थे, उस वक्त और उसके बाद कई घंटे तक सीरिया, ईरान, इजरायल, जॉर्डन के आसमान पर कहीं एक भी यात्री विमान लोकेट नहीं हुआ, यानी पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से 170 ड्रोन फायर किए गए। ये सारे ड्रोन इजरायल ने मार दिए, यानी एक भी ड्रोन इजरायल की धरती को हिट नहीं कर पाया। ईरान ने 30 क्रूज मिसाइलों से फायर किया, इनमें से 25 क्रूज मिसाइल इजरायल के हवाई सुरक्षा कवच ने ध्वस्त कर डाली। ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, इनमें से ज्यादातर लंबी दूरी तक जाकर एयर डिफेंस करने वाली इजरायल की मिसाइल एयर डोम सिस्टम ने नष्ट कर दी। इजरायल के राष्ट्रपति ने इजरायल की सेना का धन्यवाद दिया कि उसने ईरान के हमले को सफल नहीं होने दिया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कोरेल्ला इजरायल के अंदर पिछले कई दिनों से मौजूद हैं और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ उनकी चर्चा जारी है। जैसे ही ईरान का हमला हुआ, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका में फोन किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हमने रोका, हमने खदेड़ा, साथ मिलकर हम जीतेंगे। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा है कि इजरायल जीत गया है, क्योंकि ईरान कोई भी बड़ा नुकसान करने में सफल नहीं हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त दुनिया के सबसे व्यस्त विदेश मंत्री हैं। वो यूरोप के देशों से भी बात कर रहे हैं और इन देशों के माध्यम से ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं कि ईरान अब इस मामले से पीछे हटे। जबकि पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों से बात करके भी एंटनी ब्लिंकन ईरान को अलग थलग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इजरायल पर हमला करने के फौरन बाद ईरान के शहरों में जबरदस्त जश्न मनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में यह कहा गया कि यूएन के चार्टर 51 के तहत उसे इजरायल के द्वारा किए गए हमले का बदला लेने का अधिकार है और उसने यूएन के चार्टर का ही पालन किया है। ईरान ने कहा कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुरुआती प्रक्रिया बहुत संतुलित है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायल इस मामले को अब ज्यादा तूल ना दे और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ ईरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है। ईरान सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इजरायल ने इस हमले के बाद पलटवार किया तो ईरान वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बड़ा भीषण हमला कर सकता है। ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया तो इसका जवाब दिया जाएगा, यानी हर हाल में अब इजरायल के बाद पलटवार अमेरिका पर होगा। इस वक्त सीरिया के अंदर अमेरिका के 800 सैनिक हैं, इराक के अंदर अमेरिका के 2500 सैनिक हैं, कुवैत के अंदर अमेरिका के 13,500 सैनिक हैं, जॉर्डन के अंदर अमेरिका के 3,000 सैनिक हैं, सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के 2700 सैनिक हैं, कतर के अंदर अमेरिका के 10,000 सैनिक हैं। साफ नजर आता है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से घेर रखा है। इजरायल की सेना, इजरायल डिफेंस फोर्स के मुख्य प्रवक्ता
डेनियल हगारी का यह बयान है कि फ्रांस ने भी ईरान के हमले से बचाव करने में पूरी मदद की है। अमेरिका की शुरुआती प्रतिक्रिया तो यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े, लेकिन इजरायल ईरान के हमले के खिलाफ पलटवार करेगा या नहीं, यह इजरायल की युद्ध कैबिनेट में तय होगा। फिलहाल इजरायल के पलटवार के खौफ में ईरान के लोग बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं। इजरायल ने फौरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर डाली और अब वो ईरान को दुनिया के अंदर साइड लाइन करने की जबरदस्त कूटनीतिक अभियान में लग गया है। और ईरान इजराइल जंग के बीच इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने मिसाइल हमले की तस्वीरें भी जारी की है और यही वो हमला है। और इस तरह मिसाइल और ड्रोन लॉन्च होने के बाद इजराइल की तरफ बड़े 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यह हमला किया गया था, जिसकी तस्वीरें जारी की गई है, लेकिन इन्हें बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने का भी दावा किया गया।